बिना खर्च करके इनको पराजित करेंगे और पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, जो देगा उसको जो है ना, हाँ की जीत और ना की हार करके उसे कानून में कन्वर्ट करेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन को इस बात का भी एहसास है कि राज्यसभा में इन दुष्टों की ही मेजॉरिटी रहेगी, लिहाजा भारत का इकोसिस्टम 4 साल तक जो है ना ऑर्डिनेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। 4 साल के बाद जो है हमारी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी, तब हम इन सभी ऑर्डिनेंस को, जो कि हम 8 बार रिफाइन कर चुके होंगे, इन्हें कानून का शकल दे दिया जाएगा। कैसी लगी बात आपको? बहुत अच्छी है सर। और ये अब आप ये नहीं समझना चाहोगे कि आपकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है, और वो भूमिका जो है बिना पैसे के कैसे आप कर पाएंगे? इन दुष्ट राजनेताओं ने जो पूरे सिस्टम को ही जकड़ के रखा है, इन्हें कैसे गारंटी के साथ आप जो है ना पराजित कर पाएंगे? ये नहीं जानना चाहेंगे आप? क्यों नहीं सर, जरूर सर। जानना चाहेंगे? जी सर। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं। इसके 3 आधार हैं केवल। एक आधार है ऊर्जाकृत करना, तो जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं यही ऊर्जाकृत करना है। इससे सहमत है आप? सहमत है सर। अब जो है एक दूसरा जो है वो संकल्पित करना है। तो संकल्प बहुत छोटा है, 9 दिन का है, कि भारत के मिशन के, क्राइम फ्री भारत मिशन के सभी सदस्यों को 9 दिन का संकल्प लेना है। तो हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है और ये 9 दिन तक जोड़ना है। क्लियर? क्लियर सर। वैसे इसको हमने 5 संकल्पों में बांट दिया है तोड़ के, लेकिन मूल संकल्प यही है कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ते हैं तो 9 दिन में आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। आपको, यदि आप चंद्रगुप्त बन के चंद्रगुप्ती जो है ना आकांक्षा नहीं रखते हैं, तो आपका संकल्प इतने से पूरा हो जाएगा। राइट? ये संकल्प चंद्रगुप्तों के लिए थोड़ा सा भिन्न है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब इसके लिए फिर तीसरा इसका स्तंभ है शपथ। तो एक बहुत छोटी सी शपथ है, तो उसके 3 जो है ना पैरा हैं। पहला पैरा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि इन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए मैं इन राजनेताओं को पराजित करूंगा, और इस काम के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? इस शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपने ऊर्जा के स्तर को नीचे नहीं जाने दूंगा और उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो उन वीडियो को सुन के, वीडियो जो है ना इसी तरीके के होंगे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। राइट? और इसमें ढेर सारे वो वीडियो भी हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएट हो रही है, लॉ कैसे क्रिएट हो रहा है, तो वो सब वीडियोज भी हैं उसमें। तो उनको देखकर हमें आशा भी बंधेगी, और वो हमारी आशा हवा हवाई नहीं है, जमीन पर है, ये भी हम जो है ना महसूस कर पाएंगे। तो हमारा जो है डिटर्मिनेशन है, हमारी जो ऊर्जा है, वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी। ये शपथ का दूसरा हिस्सा है। और शपथ का तीसरा जो वर्किंग पार्ट है कि मैं अपने से जुड़े हुए नेटवर्क को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा। राइट? तो ये जो ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जो जोड़ना है, ये बहुत ही जो है आसान है, क्योंकि आप अजनबी लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। आप किनको जोड़ रहे हैं? जो वर्षों से आपके संपर्क में हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके परिवार के हिस्से हैं, जो आपके दोस्त मित्र पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके विभिन्न सर्कल से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को आप जोड़ रहे हैं जो एडवोकेट रवि को बहुत पर्सनल तरीके से जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। और वो यदि एडवोकेट रवि कोई बात कह रहे हैं तो उस पर वो विश्वास करेंगे। राइट? तो फिर लोगों को जोड़ना आसान होगा कि नहीं होगा? आसान होगा। आसान होगा। अब जो ये जो 10 दिनों की शपथ है, इस जो रियल काम है वो शपथ से भी छोटा है। तो मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं उसको? 1 मिनट लगेगा। जी सर, बोला। देखिए रवि, यदि आप इसके जो है ना, आप ये माने कि हम रवि से आज ही बात कर रहे हैं। राइट?
और आज ही हमने ये अभियान चालू किया है। अब ये मत मानिए कि पहले से चल रहा था, ठीक है ना। यदि हम ये माने कि इस अभियान को हमने आज शुरू किया है और आज मिस्टर रवि से यदि मैंने बात की है, तो आप मुझे ये बताइए कि कितनी आसानी से, राइट, हम आप जैसे 8 लोगों से और बात करेंगे और उनको ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर 10। और ये 10 के 10 साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऊर्जाकृत भी है, संकल्पित भी है, शपथकृत भी है। तो ये इन्हें 9 दिन का इन्होंने संकल्प भी लेके रखा है। तो ये 10-10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब एडवोकेट रवि कह सकते हैं कि भाई साहब, आप इतने साल डीजी रहे हैं, ये लोगों को जोड़ना मैथमेटिक्स नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं ना, हाँ या नहीं? लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स से नहीं चलता है, राइट? तो इसका जवाब है कि ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा कोई दिन शेष ना होने के कारण ये 90 करोड़ लोग किसी को नहीं जोड़ेंगे, मात्र खुद जुड़ जाएंगे, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुद को जोड़ लेना क्या कठिन है? जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, 21 जो लक्ष्य को आपने देखा है, वो जो है ना, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं और उसकी हर चीज के विवेचन से अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें बड़ी गहराई तक जो है ना योजनाएं और मॉडल बना के रखे गए हैं। तो उसे जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जब आपको इतना बड़ा लाभ मिल रहा है कि कोई गरीब ही नहीं बचेगा, किसी की चेक भी डिसऑनर नहीं होगी, कोई दिवालिया भी नहीं होगा, तो ऐसा भारतवर्ष जो है ना, जो कि समृद्ध भी होगा, निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा, कोई विषाक्त चीजें नहीं होंगी वहां, वो निरोगी दीर्घायु के साथ साथ कैंसर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे भारत में को पाने के लिए क्या जो है 90 करोड़ लोग, जिन्हें एक किसी को भी नहीं जोड़ना है, क्या ये 90 करोड़ लोगों को जोड़ना कठिन काम है? मतलब अपने आप को जोड़ना क्या कठिन काम है जिसमें आपको और किसी को ना जोड़ना हो? अब जो है इसको अपन सोचें, 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और हम अपनी सुविधा के लिए 8वें और 9वें दिन को जोड़ देते हैं, तो 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ देता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पति को पत्नी को या पत्नी पति को या पत्नी पति नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कुछ तीसरे को जोड़ने से क्या ये इतना कठिन है क्या? इतने आसान काम से हम 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र इतने से पूरा हो जा रहा है। तो कठिन है या सरल है? एडवोकेट रवि, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको ये कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है? नहीं, कठिन तो कुछ भी नहीं सर, किया जाए तो कठिन कुछ भी नहीं है, बस करने का हौसला होना चाहिए सर। नहीं, लेकिन उसमें इतना सरल भी है ना कि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 99 करोड़ केवल अब पति पत्नी को या पत्नी पति को जोड़ ले तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो अब बचे 1 करोड़। अब 1 करोड़ का हिसाब भी बता देता हूं। मैथिली शरण गुप्त ने इसको शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन थे, राइट? तो मैथिली शरण गुप्त अकेले को 90 व्यक्ति को जोड़ना है। किसको? मैथिली शरण गुप्त अकेले को, राइट? अब जो रवि जो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो रवि को और रवि जैसे 8 और लोगों को, कुल 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है। इसी प्रकार 90 लोगों को मात्र 70-70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को ही मात्र 60-60 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9000 को 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख को 30 लोगों को जोड़ना है और 90 लाख को 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ में से को किसी को नहीं जोड़ना है। और
जब आज हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति परेशान है, तो व्यक्ति को जगाना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या नहीं है? नहीं। आप ये तो फिर किसी ने कहा कि साहब जो है आज की देर में तो अपन लेट हो गए हैं। हर कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो कार्यकर्ता है या अंधभक्त है। तो मैंने कहा कि कार्यकर्ता और अंधभक्त को अपन जगा सकते हैं, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता जिन कार्यकर्ताओं से दरी बिछवा रहे हैं, कुर्सियां लगवा रहे हैं, अपनी पोस्टर लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता इनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, इनके आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके उनके वोट डलवा के इनको जिता रहे हैं। ये दुष्ट राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे हैं क्या? उनको जो है ना टिकट ना देके, टिकट किनको दे रहे हैं? बदमाशों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को। तो आप जब कार्यकर्ताओं को ये बताओगे भाई साहब आप इसी तरीके से पूरी निष्ठा से अपने कार्यक्रम में लगे रहिए, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से इसलिए जुड़ जाइए कि यदि इस बार आपकी पार्टी आपको धोखा दे